डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक मेडिसिन के हवाले से है। मटीरिया मेडिका की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसके हवाले से बात करेंगे। हेलिबोरस नाइगर इसको कहा जाता है और हम इसे हेलिबोरस नाइग्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके सेकंड नेम के हवाले से बात की जाए तो इसे क्रिसमस रोज़ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं। मेडिसिन का ताल्लुक प्लांट किंगडम के साथ है। ये पौधे की रूट्स से तैयार की जाती है, यानी प्लांट की जड़ों से तैयार की जाती है और जनरल मस्कुलर वीकनेस में इस्तेमाल की जाती है। याद रखिए, आपको इसमें गनूदगी की कैफियत मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। पेशेंट में ये कंप्लेंट होगी और बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल ओपियम की तरह किसी कंडीशन पाई जाती है। तमाम सेंसेस मुतासिर होती हैं ठीक होने के बावजूद। इम्पॉर्टेंट इज़ द थिंग कि हेलिबोरस नाइग्रा में जो वीकनेस पाई जाती है, ये मस्कुलर वीकनेस इस हद तक होती है कि ये पेशेंट को फॉलिज की कंडीशन तक ले जाती है और फॉलिज यानी पैरालिसिस के साथ साथ ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन्स होने लगते हैं, यानी जिस्म के किसी न किसी हिस्से में पानी पड़ने की कैफियत पैदा हो जाती है और इसमें पेशेंट की वाइटैलिटी बहुत लो होती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है। यहाँ एक बात आपसे शेयर करती चलूँ, इट इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर मेनिया, यानी जुनून और पागलपन की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा गुड रेमेडी फॉर एंजियो न्यूरोटिक एडीमा, यानी कि न्यूरोटिक एडीमा के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके एक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो जिन अज़ा पे या जिस सिस्टम पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है वो है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी और नर्वस सिस्टम पर होता है। दिमाग के निज़ाम के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलिबोरस का पेशेंट अगर उसकी पर्सनालिटी के हवाले से बात की जाए तो वो कैसा होता है। इसके फेस को ऑब्ज़र्व किया जाए तो पेशेंट का चेहरा पीला और खिंचा हुआ होता है और ठंडे पसीने उसके फेस में आप देख सकते हैं। पेशेंट हिस्टेरिकल इन नेचर होता है, यानी हिस्टेरिकल कंडीशन होती है उसकी और नर्वस टेम्परामेंट होता है। पागलपन की सी कैफियत पाई जाती है, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों को भी नोचता है और अपने होंठों को भी काट लेता है। इसके अलावा इसकी वरीड किस्म की नेचर होती है, यानी परेशान और उदास किस्म की हालत होती है। ना सिर्फ ये बल्कि जस्ट लाइक इग्नेशिया ये साइज़ भी करता है, यानी आहें भी भरता है। इसके अलावा लापरवाह किस्म की नेचर होती है और पेशेंट चिड़चिड़ा भी होता है। यही चीज़ नहीं बल्कि अपनी इसी चिड़चिड़ाहट की वजह से वो किसी चीज़ में दखल अंदाज़ी भी बर्दाश्त नहीं करता। हेलिबोरस के पेशेंट की तमाम कंप्लेंट्स 4 बजे से 8 बजे शाम को ज़्यादा हो जाती हैं और ये एंटीसोरिक और एंटीसिफ्लाइटिक मेडिसिन है, यानी सोरिक और सिफ्लाइटिक किस्म के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसमें डील किए जाते हैं। सर में पानी पड़ जाने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा बाल और नाखून अगर गिर रहे हों तो हेलिबोरस नाइग्रा इज़ द मेडिसिन के ये क्योर कर देती है पेशेंट को। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करती चलूँ कि सर में चोट लगने के बाद अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो जाए, यानी कि दिमाग की झिल्लियों में पानी पड़ जाए या फिर यूँ कह लीजिए कि आर्निका से आराम ना आए, तो हेलिबोरस को ज़रूर यूज़ करवाइए, क्योंकि हेलिबोरस ऐसे कंडीशन को क्योर करने के सिलसिले में बहुत ही अच्छी रेमेडी है। फिर ये कि एक टांग और एक पाँव को ये पेशेंट हिलाता रहता है, ये एक इसकी पेक्यूलियर सिम्टम है जो दूसरी मेडिसिन से इसको मुमताज़ करती है। हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेशल सिम्टम के हवाले से। तो मरीज़ बेहोशी में भी पानी मांगता है और बहुत जल्दी यानी पानी पीता है, इस किस्म की कंडीशन होती है इसकी। और इट्स अ गुड रेमेडी फॉर हाइड्रोसील मेल रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये डील करती है हेलिबोरस। यहाँ हम बात करते हैं कि पेशेंट की और कुछ स्पेशल सिम्टम के हवाले से। मरीज़ का सर पीछे की तरफ खिंच जाता है और नज़र को वो जमा लेता है और ज़ुबान को दाएं से बाएं घुमाता है। ये कुछ अजीब सी कंडीशन होती है उसकी, जो न्यूरोटिक चेंजेस की वजह से होती है और आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं। मिर्गी लाइक कंडीशन होती है उसकी, कराहता है, चीखता है, हिस्टेरिकल कंडीशन है।
याद रखिए इस चीज़ को। और इस चीखने के दौरान और कराहने के दौरान उसका चेहरा जो है वो जर्द पड़ जाता है, पीला हो जाता है और चेहरे के बाएं तरफ दर्द होता है। मुंह से आहिस्ता आहिस्ता थूक बहता रहता है। इसके साथ ही साथ जिस्म के हर हिस्से में कमज़ोरी की वजह से पैरालिटिक वीकनेस पाई जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जलसीमिया में भी ये कंडीशन मौजूद होती है। यहाँ एक और ख़ास अलामत इसकी आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर पीरियड्स जो हैं वो रुक जाते हैं और उसकी वजह क्या है, यानी रूट कॉज के ऊपर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं, तो वो पेक्युलर सिम्टम ये है कि पीरियड्स अगर दब गए हैं या नहीं हो रहे, तो ये अगर वजह ये है कि मोहब्बत की रिजेक्शन की वजह से ऐसा हुआ हो, तो हेलिबोरस इज़ द मेडिसिन के पेशेंट को क्योर कर देगी। पेशेंट का हाजमा ख़राब होता है, यानी इंडाइजेशन की कंडीशन होती है। इसी तरह पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, रम्बलिंग साउंड्स कहा जाता है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। पेशेंट को सांस लेने में भी तंगी होती है और शाम को ये कंडीशन कुछ ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर टोबैको यूज़ की वजह से, यानी तम्बाकू नोशी की वजह से पेशेंट को खांसी होती हो, तो भी ये एक अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पे पेशेंट को अगर लेफ़्ट साइडेड कोस्टल रीजन में पेन हो, कोस्टल रीजन कहते हैं पसलियों के हिस्से को, तो पसलियों में अगर बाईं तरफ को दर्द होती हो तो हेलिबोरस इसको ठीक कर देती है। नींद के हवाले से आपको बताती चलूँ कि नींद में पेशेंट चीखता है, खर्राटे लेता है और चौंक जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि उसको इस दौरान झटके भी लगते हैं और पेशेंट का तमाम जिस्म ठंडा होता है। और इसके साथ ही साथ अगर टांगों में ड्रॉप्सिकल कंडीशन भी हो तो ये दवा बेहतरीन है। आप इसको यूज़ करवाएंगे तो पेशेंट क्योर कर जाएगा। झुकने से इसकी कंप्लेंट याद रखिए कि ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि गर्म हवा या फिर गर्म कपड़ा पहनने से बेहतरी फील करता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करने से, यानी कि मबज़ूल करने से, एक जगह से दूसरी जगह तवज्जो करने से इसकी तबीयत में बेहतरी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग रेमेडीज़ के हवाले से। तो एपिस, जिंकम, बेला और ब्राइनिया इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। अगर आप साथ में इनको यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट जल्दी क्योर करता है। हेलिबोरस को हम 3x में, 30 में और 200 में भी इस्तेमाल करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम पोटेंसी वेरी करती है। पेशेंट की इम्यूनिटी के मुताबिक हम इसको डील करते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।